हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फास्फोरस हैलाइड से हेलो एल्केन बनाना। ठीक है, तो फास्फोरस हैलाइड से हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा था। तो फास्फोरस हैलाइड में हमने क्या लिया था, PCl3 लिया था और PCl5 लिया था। क्या लिया था, PCl3 और PCl5 लिया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने PCl3 लिया था, क्या लिया था, यानी जब हम PCl3 की क्रिया कराते हैं, जब PCl3 की क्रिया किससे कराते हैं, OH से कराते हैं। PCl3 की क्रिया जब OH से कराते हैं तो क्या बनता है, POH3 बनता है। क्या बनता है, POH3। यानी इसको लिखने का तरीका क्या होता है, H3PO3। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था फास्फोरस एसिड। क्या नाम था, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। तो ये क्या है, एक एसिड है। यानी जब हम PCl3 की क्रिया किसी ऐसे यौगिक से कराते थे जिसमें OH उपस्थित होता था तो क्या बनता था, H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड बनता था। अब हमें क्या कराना है, इसकी क्रिया किसी, अब PCl5 की क्रिया करानी थी। किसकी क्रिया, PCl5 की क्रिया करानी थी, है ना। PCl5 से क्रिया करानी थी और PCl5 उस यौगिक से रिएक्शन करता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो PCl5 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके POCl3 बनाता है। क्या बनाता है, POCl3 बनाता है और 2 क्लोरीन रिड्यूस कर देता है। तो इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता था, फास्फोरस 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 ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड से क्रिया। ठीक है, एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना, एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। तो चलो हेडिंग डालते हैं, एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। हेडिंग क्या हो जाएगी, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। एल्डिहाइड से हेलो एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। ठीक है, एल्डिहाइड से हेलो एल्केन बनाना। चलो, तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, देखो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगा होता है, CHO ग्रुप लगा होता है। कौन सा, CHO ग्रुप लगा होता है। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे रिएक्शन देखें, मान लो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और H, इसकी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होती है। ठीक है, ये हो गया। इसकी क्रिया किससे करानी है, PCl5 से। किससे करानी है, PCl5 से।
तो पहले बता चुके हैं कि जब PCl5 से क्रिया होगी तो क्या होगा, POCl3 निकलेगा। क्या निकलेगा, POCl3 निकलेगा। तो यहाँ POCl3 निकला। और क्या निकलेगा, अब इधर देखो, ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जब O जुड़ेगा इसमें तो 2 Cl, तो यहाँ 2 Cl बचे, और यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन निकल गया तो POCl3 निकल गया। अब अब यहाँ ऑक्सीजन गया है तो इसके ऊपर 2 वैलेंसी खाली हुई। कितनी वैलेंसी खाली हो गई, 2 वैलेंसी खाली हो गई। यानी RC जब तो ऑक्सीजन निकला तो इधर 2 वैलेंसी खाली हो गई। तो अब जब 2 वैलेंसी खाली हो गई तो ये दोनों क्लोरीन जा कर के वहीं जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो ये RCCl और Cl और H, ये दोनों क्लोरीन आकर यहाँ जुड़ गए। ये दोनों क्लोरीन, ये वाला और ये वाला, दोनों क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ गए। ठीक है, 2 वैलेंसी खाली हुई थी, 2 वैलेंसी इस क्लोरीन ने पूरी कर दी। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस PCl5। तो अब निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा POCl3 निकल जाएगा, POCl3 निकला प्लस, क्या निकल गया, POCl3 निकल गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो दोनों Cl आकर यहाँ जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे लगाए दे रहे हैं हम, यहाँ एक Cl जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन का नाम इथेन, तो डाइक्लोरो इथेन क्या हो गया, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो इथेन। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम एक रिएक्शन और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया रिएक्शन, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम क्रिया कराएंगे एल्डिहाइड की क्रिया RC डबल बॉन्ड OH से। ठीक है, इसकी क्रिया हमने करा दी PCl3 से। किससे करा दी, PCl3 से। तो अब हमने PCl3 से कराई, अब क्या होगा,
यह देखो, अब इसमें होगा क्या, मैंने पहले बताया था कि जब PCl5 क्रिया करता है तो किससे करता है, जिसके पास O होता है। किसके साथ क्रिया करता है, जिसके पास O होता है उससे PCl5 करता है। और PCl3 उसके साथ करता है जिसके साथ OH होता है। क्या इस एल्डिहाइड के पास OH है? ये OH नहीं है, ये क्या है, ये तुम्हारा O अलग लगा हुआ है, ये O अलग है, ठीक है, ये O अलग है और H अलग है, ये O अलग है और H अलग है। OH हमेशा किस में होते हैं, OH साथ में होते हैं, O सिंगल बॉन्ड H। अगर इस तरीके से हो तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर PCl3 क्रिया करता है। यानी इसका मतलब क्या है कि PCl3 को क्या चाहिए, OH चाहिए, लेकिन इस एल्डिहाइड के पास OH तो है ही नहीं। तो जब OH है नहीं तो ये PCl3 के साथ क्रिया नहीं करेगा, यानी यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन। यानी हमने जो कल देखा, जो पिछली क्लास में देखा था, उसमें क्या देखा था कि हमने अल्कोहल से क्रिया कराई थी। किससे कराई थी, अल्कोहल से क्रिया। तो अल्कोहल के पास O भी था और OH भी था। तो एक जब हमने OH से क्रिया कराई थी, जब हमने किसकी, अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई थी तो POCl3 भी निकला था। और जब हमने OH से क्रिया कराई थी किसकी, PCl3 की, तब हमारा H3PO3, यानी दोनों में रिएक्शन हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, एल्डिहाइड के पास सिर्फ क्या है, O है, OH है ही नहीं है। क्या है, OH नहीं है, इसलिए इसकी क्रिया PCl5 से होगी लेकिन PCl3 से नहीं होगी। अब अगली रिएक्शन लेते हैं ईथर से। किससे, ईथर से हेलो एल्केन बनाना। ईथर से हेलो एल्केन बनाना क्या हो जाएगा, ईथर से हेलो एल्केन बनाना, हेलो एल्केन बनाना। यानी ईथर की क्रिया किससे करानी है, ईथर की क्रिया हमें करानी है PCl5 और PCl3 से। किन से, फास्फोरस हैलाइड से। किससे करानी है, ईथर से, ईथर की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराकर हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन, ठीक है, चलो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR डैश। क्या होता है, ROR डैश, ठीक है। यानी जहाँ O लगा होता है वो क्या होता है, ईथर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप होता है। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन नंबर ए हम देखें तो ROR डैश प्लस PCl5, इसकी क्रिया हमने करा दी। तो अब ये क्या निकल गया, इसके पास O है ना, इसके पास क्या है, O है, तो ये क्या हो जाएगा, तीर लगाया हमने। अब क्या बनेगा, ये POCl3 देगा, तो POCl3 हो गया। क्या दिया, POCl3 दिया। अब इधर देखो, ये O तो निकल गया ना, यहाँ क्या बचा, इस तरफ तुम्हारा एक R बचा और एक R डैश बचा, और इस तरीके से यही बचा ना, O तो निकल गया। तो इधर Cl है कि नहीं है, 2 Cl बचे, अभी 2 Cl बचे, तो एक Cl आके इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Cl आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, Cl R प्लस R
और Cl, RCl। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन, यानी ये R डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R डैश Cl, R डैश Cl। तो POCl3 और RCl और R डैश Cl प्राप्त हुआ। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रिएक्शन ले लें, रिएक्शन एग्जाम्पल ले लें हम CH3 CH3O और C2H5, क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, यानी हमारा R बराबर हो गया CH3 R की जगह और R डैश की जगह हो गया, R डैश की जगह C2H5। ठीक है, C2H5 हो गया। R बराबर क्या हो गया, CH3 और R डैश बराबर C2H5 प्लस इसकी क्रिया किससे करा दी, PCl5 से, किससे करा दी, PCl5 से। अब जब इसकी क्रिया PCl5 से कराई तो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा POCl3 प्लस, अब यहाँ से O निकल गया, 2 Cl आएंगे, 2 Cl बचेंगे, 1 Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस, ये क्या बन जाएगा, C2H5 और Cl। तो क्या बन गया, एक तो हमें क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, और दूसरा एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ, मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन और क्लोरोईथेन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रिया कराएंगे इसकी POCl3 से, किससी, POCl3 से। तो इसकी क्रिया कराएं हम, रिएक्शन किससे करानी है, POCl3 से। तो क्या हो जाएगा, R डैश R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है, इसकी क्रिया हमें करानी है POCl3 से। तो अब ये बताइए, PCl3 से क्रिया करानी है, किससे करानी है, PCl3 से, PCl3 से। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या इसके पास OH है, क्या इसके पास OH उपस्थित है, क्या इस ईथर के पास OH है, नहीं है, इस ईथर के पास OH नहीं है। क्या है ये, डाई एल्किल ईथर है, क्या डाई एल्किल ईथर है, तो इसके पास ईथर नहीं है। जब इसके पास, इस ईथर के पास OH नहीं है और PCl3 किससे क्रिया करता है, OH से, और इसके पास OH है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ईथर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ईथर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें लिख देंगे नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यानी आज तक हमने ओवरऑल क्या सीखा, ठीक है, आज तक हमने ओवरऑल क्या सीखा कि फास्फोरस हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया किससे, फास्फोरस हैलाइड में PCl3 और PCl5 की क्रिया
पहले हमने अल्कोहल से कराई, तो जब PCl3 और PCl5 की अल्कोहल से कराई तो अल्कोहल में PCl5 दोनों से क्रिया करता है, PCl5 से भी और PCl3 से भी क्रिया करता है। जब एल्डिहाइड की क्रिया कराई PCl5 और PCl3 से तो क्या देखा कि PCl5 तो रिएक्शन कर रहा है लेकिन PCl3 रिएक्शन नहीं कर रहा है। ईथर में यही हुआ कि ईथर में क्या हुआ कि PCl5 तो क्रिया कर रहा है लेकिन PCl3 क्रिया नहीं कर रहा। अब क्रिया क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एल्डिहाइड और ईथर के पास OH की अनुपस्थिति है, OH है नहीं, इस वजह से वो क्रिया नहीं कर रहा है। क्योंकि PCl3 किससे क्रिया करता है? OH से क्रिया करता है, और PCl5 O ऑक्सीजन से करता है। किससे करता है? ऑक्सीजन से करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर हम इसको देखो, इसमें देखें तो देखो एल्डिहाइड यानी RCHO से क्रिया, तो एल्डिहाइड की क्रिया किससे करा दी? RCHO से। तो यहाँ से ये हो गया R सिंगल बॉन्ड CHO, इसकी क्रिया PCl5 से कराई तो POCl3 प्राप्त हुआ, और ये RCH3 प्राप्त। फिर CH3CHO की क्रिया PCl5 से कराई तो POCl3CH3 डाई क्लोरो इथेन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? डाई क्लोरो इथेन प्राप्त हो गया। फिर इसकी क्रिया अल्कोहल ये एल्डिहाइड की क्रिया PCl3 से कराई, क्योंकि इसमें OH अनुपस्थित है इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखते हैं एल्डिहाइड से क्रिया, वो ईथर से क्रिया। तो जब हमने ईथर से क्रिया कराई किसकी? ये क्या है? डाई एल्किल ईथर है। क्या? डाई एल्किल ईथर है। इसकी क्रिया PCl5 से कराई तो POCl3 और RCl और R-Cl प्राप्त हुआ। तो R क्या है? RCH3 है, और R- क्या है? CH2H5 है यहाँ पर। तो PCl5 क्या है? PCl5 से क्रिया किया तो POCl3 और CH3C2H5Cl प्राप्त हुआ। CH3Cl क्या है? मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है? एथिल क्लोराइड। अगर इसको देखो क्लोरो मीथेन हो जाएगा और ये क्लोरो इथेन हो जाएगा। तो CH3 क्या है? ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल, ये एथिल है और ये मेथिल है तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। तो अब हमने इसकी क्रिया PCl3 से कराई। किससे कराई? PCl3 से। PCl3 से जब कराएंगे तो ये क्या करेगा? नो रिएक्शन शो करेगा, यानी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जो चीज़ डाउट हो तो वो डाउट क्लियर मैं अगले क्लास में कर दूँगा। ठीक है दोस्तों।